गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप एडवांस मैथ्स पे बात कर रहे हैं CHSL और CGL के लिए। फिलहाल CHSL पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एडवांस मैथ में हमारा जो पहला टॉपिक है वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हम लोगों ने अभी तक बात किया लाइन्स एंड एंगल्स पे, हमने बात किया सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमने बात कर रखा है, आपको पॉलीगॉन्स पे हमने बात कर रखा है, डायगोनल्स पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, नाम नहीं लिखा मैंने, बस मैं से बना रहा हूं, आप समझ जाओ क्या टॉपिक है। बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ट्रायंगल या त्रिभुज। अगर आप SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हो और आप थोड़ा सा भी अवेयर हो, थोड़ा सा भी साउंड हो अपने एग्जाम को लेके, तो आपको पता है ना, त्रिभुज या ट्रायंगल ये खाने में नमक जैसा है। ठीक है, कोई कुछ भी बनाओ उसमें नमक डालना होता है आपको ना। तो SSC का कोई भी पेपर हो उसमें ट्रायंगल की प्रॉब्लम होगी ही होगी। एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, और मैं यहाँ ये बात भी बिल्कुल बोलूँगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। अब तक आप बड़े कंफर्ट जोन में थे, लाइंस में, पॉलीगॉन्स में भी आपको बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो अब आपको भी थोड़ा सा कमर कसनी होगी, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। जब मैं ट्रायंगल या त्रिभुज की बात, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, जब इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। मैं बहुत ही डिटेल में एटलीस्ट CGL Tier 2 तक की चीज़ें भी इसमें क्या करूँगा, आपको बताऊँगा। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स मुझे बनाने पड़ेंगे। आप ये मान के चलिए कि केवल ट्रायंगल पे ही मुझे 6-7 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन हम अच्छे से समझेंगे, पूरा समझेंगे, ताकि कहीं से भी कुछ छूटे ना। बस आप भी थोड़ा मन से पढ़िएगा, क्लियर है? क्योंकि मुझे पता है कि अब क्या है, थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट होती है ना, तो फिर आप फिर वही चीज़ करते हो, आप पूछना शुरू करते हो, अरे सर कितना ट्रायंगल से आता है, सर कितना आता है, सर 1 आता है, सर 2 आता है, सर। अरे भाई 1-2 से मतलब नहीं, मेरे को पूरा 25 में 25 चाहिए, याद रखो। क्लियर है ना? मैं हमेशा कहता हूँ, आप रवि सिंह के स्टूडेंट हो, क्या आता ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आता है ये कभी मत पूछेगा आप तो पूछेगा, हमेशा बोलेगा कुछ भी आ जाए, हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करना ही करना है। तो चलिए अब ट्रायंगल पे थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक, आज मैं केवल इंट्रो दूंगा इसका थोड़ा सा, फिर हम लोग धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी से बहुत सी प्रॉब्लम पूछी जाती है, समरूपता इसे आप कहते हो। ट्रायंगल में बहुत सी प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है, आपको आपके सेंटर से आती है। 4 तरह के सेंटर्स होते हैं इसके, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर्स, सेंट्रियोड और इन सेंटर्स, वहाँ से प्रॉब्लम्स आती है यहाँ आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं जहाँ ट्रायंगल प्रॉब्लम बना रहा होता है, और हम लोग सब कुछ बहुत ध्यान से समझेंगे। क्लियर? ट्रायंगल बचपन में पढ़ा ना, ट्रायंगल या त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज जिसके पास कितनी भुजाएं हैं भाई? 3 भुजाएं हैं। ट्रायंगल है इसके पास कितने एंगल हैं? 3 एंगल हैं। एंगल कितने भाई? 3 एंगल हैं। सही है, ये तो सबको पता है ना। अंतःकोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है इसका? 180 डिग्री होता है। यहां भी कोई डाउट किसी को नहीं? ये तो पता है आपको, 180 होता है। क्लियर है? ट्रायंगल के बारे में जो चीज नहीं पता, जहां से प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बन रही होती है ट्रायंगल की, वो क्या है, अब उस पर आइए बात करते हैं यहां से। ठीक, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक पे, पढ़ने वाले बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग। ट्रायंगल के फॉर्मेशन पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है। कितने साइड्स होती हैं? 3, अभी मैंने आपको बताया। तो पहली बात जो यहां से आप नोट करने वाले हो, ये है, इसको आप नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेते हैं, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी 2 साइड्स। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। इसका मतलब अगर मैं A + B करूंगा, इट्स ग्रेटर देन C, वो C से बड़ा होगा ही होगा। या मैं A + C करूंगा तो वो B से ग्रेटर होगा, या मैं C + B करूंगा तो वो A से ग्रेटर होगा। क्लियर है? मतलब सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हमेशा ही होता है। छोटा सा एक
थ्योरम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रॉब्लम बन रही होती है। ठीक है, आपने वो देखा है ना, थोड़ा सा मैं समझा दूं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम पढ़ते थे 6th 7th 8th में, एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था, तो वहां पे याद है हमें थ्रू कंपास बनाना होता था, उसकी हेल्प से ट्रायंगल बनाने होते थे, एंगल्स बनाने होते थे। तो वहां पे हम क्या होता था, हमें तीनों साइड्स दे देते थे, जैसे ए बी और सी, तीनों साइड हमें दे दिया गया होता, गिवन होता था, और कहते थे एक ट्रायंगल फॉर्म करो। तो हम क्या करते थे भाई, यहां जरा ध्यान, क्या करते थे, दिखा रहा हूं आपको, एक पहले ए बी सी में से किसी एक को लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे होते थे, किसी को बाकी, ठीक है, जैसे हमने ए का लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया, ए की लेंथ का, फिर हम क्या करते थे, बी की लेंथ को, ठीक है, मेजर करते थे कंपास पे, और यहां से एक आर्क बनाते थे, ऐसे क्या करते थे, आर्क, ठीक है, जिसे आप हिंदी में चाप कहते हो, वो टमाटर चाप है, आलू चाप वाला नहीं, ये ज्योमेट्री वाला चाप, ठीक है। और फिर यहां से एक आर्क बनाते थे, इससे सी की लेंथ को लेके, और फिर जहां ये आर्क दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, उसे आप क्या कर देते थे, इस तरह मिला देते थे, आपका ट्रायंगल फॉर्म होता था। लेकिन अगर दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा पता है, जब आप आर्क ऐसे बनाओगे तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो आप मिलाओगे कहां से। इसीलिए इसको याद रखिएगा कि किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है ना, सिंपल सी चीज, दिमाग में रहेगी बात। दूसरी चीज, सेकंड वन, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। द डिफरेंस, इंग्लिश वाले लिख ले, द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। The difference of any two side, the difference of any two side is always less than third side. ठीक है, the sum of two side is always greater than third side, and the difference of two side is always less than, ठीक है, third side। तीसरी वजह से क्या होता है, छोटा। अब ये दो, मैंने शुरुआत यहीं से किया ना, इन दो थ्योरम से। अब इन दोनों थ्योरम से प्रॉब्लम, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन किया ही नहीं, मैंने केवल अभी ट्रायंगल होता क्या इस पर मैं बात कर रहा हूं, और यहीं से आपके दो थ्योरम्स बन गए। और जब यहीं से आपके दो थ्योरम्स बन गए तो यहीं से आपकी प्रॉब्लम्स बन जाती है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि मैंने यहां से प्रॉब्लम नहीं बनी, यहां से एसएससी ने बहुत प्रॉब्लम बना रखी है भाई, जाओ तो देखो तो सॉल्व पेपर में, ठीक है। जब आप सॉल्व पेपर देखते हो तो ना, पहले ही प्रॉब्लम जो ट्रायंगल से है वो आप देखिएगा क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। जो पहली प्रॉब्लम है, मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, लिख लीजिए आप लोग इसे, ठीक। पहली प्रॉब्लम अगर मैं देख रहा हूं यहां से, देखिए मैं पहली प्रॉब्लम देख रहा हूं तो वो है 2, 3, 5 और 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 2, 3, 5 सेंटीमीटर रेखाओं से, ठीक है, रेखाखंड लिखा मैंने, रेखाओं से, आगे कह रहा है रेखाओं से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ूंगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग है ना, जल्दी से पढ़ दूं क्योंकि थोड़ी देर मुझे खुद नहीं समझ में आएगा। कह रहा है 2, 3, 5 और 6 सेंटीमीटर रेखाओं से किन्हीं 3 रेखाखंड को लेकर कितने ट्रायंगल बनाए, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, बाय पिकिंग 3 लाइंस ऑफ 2, 3, 5 एंड 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट्स। हम 2, 3, 5 और 6 सेंटीमीटर में 4 लाइन सेगमेंट दिए, इनमें से किन्हीं 3 को पिक करना है, किन्हीं 3 को लेना है और उसे एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो कितने ट्रायंगल फॉर्म किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए होंगे, दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन बताता हूँ, लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कितने बनाए जा सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और किन्हीं 3 का यूज कीजिए और देखिए कितने बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, आप अपना कीजिए, ठीक। कह रहा है 2, 3, 5 और 6 सेंटीमीटर रेखाओं से किन्हीं 3 रेखाखंड को लेके कितने, चलिए ठीक है, मैं देखता हूं। अगर मैं 2, 3 और 5 को ले लूं क्या बनेगा,
समझाता हुआ चल रहा हूं, मुझे तो आंसर पता है, मैं समझा रहा हूं। क्या मैं 2 3 5 और 7 2 3 5 को ले लूं तो क्या यहां से बनेगा? देखिए 2 और 3 को मैंने ऐड किया, किसके इक्वल हो गया? 5 के। और मैंने आपको क्या लिखवाया है कि ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। दो रेखाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। चलो कोई नहीं, हम फिर क्या करते हैं, 2 3 के साथ 6 को ले लेते हैं। क्या हम 2 3 और 6 को लेंगे तो होगा क्या? 2 3 5 हो गया, 6 से क्या हो गया? छोटा। और क्या होना चाहिए भाई? 2, ठीक है। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसको भी हम, इससे भी नहीं बन सकता। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तीसरा लेके देखें, अगर हम 2 5 और 6 ले लें, 2 5 और 6 ले लें, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 2 5 और 6, देखिए 5 2 कितना हुआ? 7, 6 से ज़्यादा। 6 5 कितना हुआ? 11, 2 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 6 2 कितना हुआ? 8, 5 से ज़्यादा। किन्हीं के दो साइड्स को लो, उनका सम करो, वो तीसरे से बड़े आएंगे ही आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 और 6 को लिया, कितना हुआ भाई? 8 ना, 5 से ज़्यादा है। और 5 2 7, 6 से ज़्यादा है। और 6 2 8, 5 से है ना। सब किसी को भी ले लो आप, 6 5 11 ले लो, 2 से ज़्यादा है, यानी ये बनेगा। और इसी तरह एक और बन रहा होगा हमारा 3 5 और 6, यहाँ भी आप देख लो 5 3 8, 6 से ज़्यादा है। 6 5 11, 3 से ज़्यादा है। 6 3 9, 5 से ज़्यादा है। ये 2, ये केवल 2 ही बनेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी आपको लगता है बनेगा, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स बोलिए सर ये भी बनेगा क्या? मैं कह रहा हूँ नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं पे कि नहीं सर ये भी बन सकता है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेगा कि सर ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगा। चलिए, दिमाग में रहेगी ये बात। एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम पूछा हुआ है, कई प्रॉब्लम ऐसी पूछी हुई हैं जिनको हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। आप ढूंढिएगा, कीजिएगा, सॉल्व पेपर में ढूंढिए भाई। मैं हमेशा कहता हूँ एसएससी तभी होगा जब आप एसएससी का सॉल्व पेपर पूरा सॉल्व कर रहे होगे कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है। चलिए एक प्रॉब्लम मैं और ले लेता हूं, फिर मैं अगली थ्योरम पे चलूंगा। प्रॉब्लम कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 और 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा ए हो, ए फॉर एप्पल ए हो, तो इसका क्या है? तो इनमें से कौन सत्य है? कौन सत्य? मैं 4 ऑप्शन भी आपको लिख रहा हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका a इज ग्रेटर देन 5। दूसरा ऑप्शन है आपका a इज लेस देन 6। तीसरा ऑप्शन है आपका, ठीक है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और ठीक है लेस देन और इक्वल टू 12। और चौथा ऑप्शन है आपका a इज लेस देन 14 और ग्रेटर देन 6। पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 and 10 सेंटीमीटर, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 and 10 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज a and third side is a a, then which of, ठीक है, which of these is true, which of these is true, इनमें से कौन सही है, कौन सत्य है, ठीक है। वो कौन 4 हैं? ये 4 ऑप्शंस आपको दिए। वीडियो पॉज कीजिए, तुरंत सॉल्व कीजिए। जो थ्योरम बताया उसी का है, उसके बाहर का कुछ नहीं है। जितना मैं बताता हूं उसमें से ही पूछता हूं। क्लियर है? तो अब एक बार वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए कि भाई इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं, आप एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है, पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। अभी इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप ऑप्शन के हिसाब से मत चलिए। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो फिर आपको क्या लगा, बहुत टाइम है। ऑप्शन के हिसाब से मत चलिए। आप क्या कीजिए इसमें सब, ठीक है, भूल जाइए। देखिए मैं ऑप्शन के आगे खड़ा हो गया, ऑप्शन भूल जाइए कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है। आप ऊपर के स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। ऊपर का स्टेटमेंट यह है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 और 10 सेंटीमीटर है, 4 and 10। तो अगर 4, एक 4 है और एक 10 है, तो पहला थ्योरम क्या है कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, देखिए इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, 14 आएगा।
ये जो दो साइड दी है इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा 14, और दो भुजाओं का योग सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तीसरे से बड़ा होता है। इसका मतलब तीसरा जो भी होगा वो क्या होगा भाई, वो 14 से क्या होने वाला है, तीसरा जो भी होगा ये 14 से क्या होने वाला है, 14 से छोटा होने वाला है, 14 से छोटा होने वाला है, यानी जो a होगा वो 14 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 14 a से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा। कैसे, ये नहीं कि मैंने ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, फिर समझो, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं आपको कि अगर एक 4 और एक 10 दिया हुआ है तो ये दोनों मिलकर 14 बनाएंगे, और जो कि दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी जो तीसरी भुजा होगी वो दैट इज ऑलवेज लेस देन 14, ठीक है, इट मीन्स द a इज लेस देन 14। अच्छा, दूसरा थ्योरम क्या सिखाया था मैंने, दूसरा सिखाया था कि दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस ऑफ टू साइड, दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए दो भुजाओं का अंतर, 10 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 6, और ये तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब जो भी होगा तीसरी भुजा से छोटा होगा, यानी जो भी साइड होगी तीसरी वो 6 के इक्वल भी नहीं होगी, वो 6 से बड़ी होगी, 6 से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी जो a होगा दैट इज ग्रेटर देन 6। अभी मैंने एक पहले थ्योरम से प्रूव किया कि a इज लेस देन 14, ठीक है, लेस देन नॉट इक्वल, बराबर भी तो छोटा होगा, और दूसरे से मैंने ये प्रूव किया कि a इज ग्रेटर देन 6, और इन दोनों को सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, केवल और केवल ऑप्शन 4। चौथा ऑप्शन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। दिमाग में रहेगी बात, बिल्कुल आसान है ना, बहुत ढूंढोगे मिलेगी ऐसी प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ तो कोई थ्योरम प्रॉब्लम यूज ही नहीं किया, और ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में आप में बोनस से आ गए तो भाई तुरंत बना लीजिएगा, क्योंकि ट्रायंगल से अच्छी प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बहुत सोचना पड़ सकता है आपको वहाँ कोई ट्रिक जुगाड़ काम नहीं आता अर्थमेटिक वाला, तो लेकिन ये तो इजी है भाई। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम हो रही, बस दोनों थ्योरम्स मैंने लगाया और मेरी प्रॉब्लम बन गई। ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले थ्योरम लगाइए, बनाइए, देखिए क्या कंक्लूजन आ रहा है, फिर अब आइए ऑप्शन पे। और केवल चौथा ऑप्शन ऐसा है जो इस चीज को क्या कर रहा है, ठीक है, इस दोनों जो हमने दोनों कंक्लूजन में पहुंचे उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। हो जाएगा बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, इरेज करूं तो मैंने एक सिंपल सा थ्योरम आपको बताया, और उस सिंपल से थ्योरम पे प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं, कैसे आती हैं, ये मैंने आपको बताई। अब हम और आगे चलते हैं ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। मैं देखिए ट्रायंगल, मैंने कहा ना मैं एक एक टॉपिक पे जाऊंगा, मैं अलग अलग बताने वाला हूं, ठीक है। आप ही मत सोचिए एक में मैं जब एंगल बाइसेक्टर के बारे में, जिसे पोलार रेखा कहते हैं, उस पे क्या थ्योरम्स बनते हैं, मैं अलग डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, अलग बताऊंगा। एल्टीट्यूड्स पे क्या थ्योरम्स बनते हैं, किसके लिए क्या बनते हैं, अलग बताऊंगा, ठीक है। आपके हाइट्स पे क्या बनते हैं, आपके उस पे मीडियंस पे क्या बनते हैं, सब पे अलग अलग थ्योरम्स बनते हैं, मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा, क्या प्रॉब्लम्स में बन रही है वो सब बात करूंगा, ठीक है। मैंने कहा ना 7, 8, 9, 10 जितने लेक्चर बनेंगे बनाऊंगा भाई। ऑफलाइन क्लास नहीं है, वहाँ तो हम बाउंड होते हैं, वहाँ बिल्कुल हम बाउंड होते हैं कि इतने लेक्चर में खत्म करना है, तो थोड़ा सा तो भाई ऑनेस्टली बोलूँ थोड़ा सा तो छोड़ के पढ़ाना ही पड़ता है, कितना पढ़ा पाऊंगा, हम लोग भी तो भाई रिप्लाई ऊपर जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे मैं 10 बनाऊँ, 12 बनाऊँ, 15 वीडियोस बनाऊँ, आपको क्या, आप पढ़िए, सही है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों का वर्गीकरण। देखिए ट्रायंगल, त्रिभुजों का, जब हम ट्रायंगल को बांट रहे होते हैं ना, ट्रायंगल को आप दो तरीके से बांटते हो, एक साइड के हिसाब से, ठीक है, साइड यानी भुजा के, और दूसरा आप इसको जब डिवाइड कर रहे होते हो तो किसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से, यानी कोण के हिसाब से, भुजा के हिसाब से और कोण के हिसाब से। ट्रायंगल को हम क्या करें, इसको क्लासिफाई करते हैं हम, साइड के हिसाब से भी 3 तरह का होता है और एंगल के हिसाब से भी 3 तरह का होता है। इसके अकॉर्डिंग भी 3 होता है, इसके अकॉर्डिंग भी कितना होता है, 3 होता है। पढ़ा है सबने आपने, तो मैं क्लास 3rd 4th की चीज़ पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, लेकिन यहीं से आती है प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूं साइड के हिसाब से, ठीक है, तो साइड के हिसाब से अगर मैं, तो साइड के हिसाब से जो ट्रायंगल होता है, पहला कौन सा होता है, पहला होता है इसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। पहला हम जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलन यानी इसे हिंदी में आप कहते हो विषम बाहु। स्केलन ट्रायंगल यानी क्या,
स्केलन विषम बाहु, हिंदी में देखिए यानी जिसकी सारी बाहु, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, विषम हो। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें कुछ भी वो नहीं दिया हुआ है कि कोई किसी के बराबर, ना ए बी के बराबर है, ना बी सी के बराबर है, तीनों दूसरे के बराबर है, तीनों अलग अलग साइड से। इसे क्या कहते हैं, विषम बाहु या स्केलन ट्रायंगल। दिमाग में रहेगी बात। दूसरा है, ठीक है, बस समझते चलिए यहाँ बस दिमाग। दूसरा जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा, उसे हम बोलते हैं आइसो, ठीक है, सेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हो समद्विबाहु, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में कहते हो समद्विबाहु। आइसोसेलेस ट्रायंगल है समद्विबाहु। समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, अब यहां से समझिएगा। जब आगे जाएंगे आप ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत से थ्योरम्स यहाँ से बनते हैं, जब पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। अभी मत सोचिए कि मैंने इतना बता दिया तो हो गया, अभी तो हम केवल बस अभी तो जान रहे हैं, हम इसके बारे में जान रहे हैं, अभी तो फ्रेंडशिप कर रहे हैं ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन के साथ, ट्रायंगल्स कितने तरह के, उससे एक फ्रेंडशिप कर रहे हैं। ठीक है, जान एक दूसरे को जब अच्छे से जान जाएंगे तो देखिएगा अभी केवल आइसोसेलेस में कितने तरह के, आइसोसेलेस में जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, मीडियन का क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर से क्या होता है, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की चीजें बन रही होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ए when two sides are equal, यानी अगर मैं कह दूं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो उस त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। when two sides are equal with each other, when two sides are equal with each other that is called isosceles triangle। ये एक दूसरे के बराबर हैं, ए बी बराबर है ए सी के, एक बात। दूसरी बात ये कि जो साइड्स आपस में बराबर होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। जो साइड, जैसे ये साइड इस साइड के बराबर है तो इस साइड के, इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, सी है, इसके ऑपोजिट क्या है, वो बी है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू होगा एंगल ए बी सी। यही दो बात फिलहाल दिमाग में रखिए। ठीक है, मैंने कहा ना अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे हम इसके बारे में, समद्विबाहु के बारे में, तो मैं केवल बता रहा हूँ ये होता क्या है, ताकि जब हम जाएं वहां पर तब आपको समझ, फिर ना पूछे सर समद्विबाहु क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी दो साइड्स इक्वल है, उनके ऑर्बिट एंगल्स भी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, दिमाग में रहेगी बात, बाद में बताऊंगा। अगर इसके हम अनइक्वल साइड पे, बीसी के अनइक्वल साइड पे अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं या इसकी मीडियन, यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होता है, इक्वल साइड पे कर रहे होते हो तो क्या होता है, ये सब हम सब आगे पढ़ेंगे, सारे थ्योरम्स आगे आएंगे, हमारी सारी क्या प्रॉपर्टीज इनकी आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल इतने ही दिमाग में क्या कीजिए आप रखिए। तीसरा क्या है भाई, बिल्कुल मेरे से पहले आप बोल देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, या जिसे हिंदी में आप कहते हो समबाहु, जिसकी सभी बाहें क्या हो, समान हो। ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी, when all three sides are equal, ठीक है, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये तीनों आपस में बराबर, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, देन दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से बनती है। दिखाऊंगा अभी आगे जाइए ना, सेंटर्स के थ्योरम्स क्या हैं, इन सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर से सब यहाँ पे कैसे बनते हैं, कैसे इक्वल होते हैं, वो बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा पूछा था समबाहु से, एरिया की भी प्रॉब्लम यहाँ से काफ़ी आ रही होती है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तीनों अंतःकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल थ्री एक्सटीरियर एंगल अभी आपको बताया था ना जब पॉलीगॉन्स पढ़ा रहा था, ऑल थ्री एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तीनों बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, यानी जो तीनों अंदर के कोण, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी, क्योंकि तीनों मिलके 180 होते हैं, 180 होते हैं, तो तीनों बराबर है तो 60 60 और 60 हो जाएगा। और ये आपको पता है ना, ये और ये मिलके कितना बना रहे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं ना, 180 बना रहे होते हैं, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 120,
ये 120 और ये 120, बस इतना ही दिमाग में रखिएगा। इंटीरियर जो है सब 60 के होंगे, बाहर वाले सब कितने के होंगे, 120 और 120 के होंगे। याद रखेंगे, दिमाग में रहेगी बात। तो ये 3 तरह के होते हैं, पहला स्केलन विषम बाहु, दूसरा आइसोसेलेस समद्विबाहु और तीसरा समबाहु। ठीक, आगे देखें। अब हम एंगल के हिसाब से बात करेंगे। जब हम एंगल के हिसाब से बात करेंगे तो एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, एंगल के हिसाब से भी। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, मैं केवल ऐसे ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जब देखिए अब न्यून कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहला जो मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूं ना, थोड़ा मुझे जगह चाहिए होगा इसके लिए, जल्दी से तो मैं यहाँ जगह बना रहा हूं। मैं बता रहा था आपको, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी न्यून कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज फॉर्म करते हैं हम। ये न्यून कोण त्रिभुज कैसा है, व्हेन ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जब किसी त्रिभुज, ठीक है, जब किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों। ठीक है, इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। जब तीनों कोण 0 से बड़े हों, ठीक है, ये जो तीनों ही कोण हैं वो 0 से क्या हों, 0 से ग्रेटर हों और 90 से छोटे हों। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। दिमाग में रहेगी बात। सही है, दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा अब जो बात करने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा जो अब बता रहा हूं। ठीक है, स्पेशली जो एसएससी सीजीएल वाले, जो टियर 2 वाले बच्चे हैं, सीएचएसएल वाले बच्चे हैं, सीजीएल टियर 1 में भी यहां से प्रॉब्लम बन रही होती है। इसको दिमाग में रखिएगा जो अब बताने जा रहा हूं। 2 चीजें, पहली बात ये हो गया, पहली बात, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहां से प्रॉब्लम आई है आपके एसएससी में, सीधा सीधा पूछ दिया था। यदि, ठीक है, पूछा क्या था, वो पूछा था कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव बड़ा हो, किन्हीं 2 कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव बड़ा हो, सम ऑफ 2 एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd एंगल, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम हमेशा क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज कह रहे होते हैं। समझ में आई बात, इसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कह रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कोणों का योग तीसरे कोण से छोटा नहीं हो सकता। आप देख लीजिएगा कोशिश करके, 2 कोणों का योग तीसरे कोण से छोटा नहीं हो सकता। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि 2 कोण, मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, ऐसे लिख लो कि किन्हीं दो कोणों का योग, लिख लीजिए, किन्हीं 2 कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। किसमें, इसमें। एक बात याद रखेंगे, सीधा सीधा प्रॉब्लम यहां से पूछा था। दूसरा तो मैं लिखूंगा। दूसरा ये है, अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे बात करेंगे, एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगा इसी के ठीक बाद पाइथागोरस थ्योरम पे। ट्रायंगल पे तो था ना पाइथागोरस, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम पे बात करेंगे तो वहां पे पाइथागोरस ने केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे अपना रिसर्च नहीं किया था, उन्होंने तीनों तरह के ट्रायंगल पे अपना रिसर्च किया था। तो वो क्या किया था वहां पर, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिगोमेट्री में लेके चलूंगा, इसलिए मैंने बोला था अगर आप देखिए यूपीएसआई का पेपर दे रहा हूं ना, यूपी का दे रहा हूं, तो अब जो चीज बताने जा रहा हूं वहां से आपको प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी। लेकिन एसएससी तो टियर 1 में भी यहां से प्रॉब्लम बना रहा है और बनती है। वो क्या, इसको चलिए मैं ए के सामने वाले एंगल को, साइड को मैं ए कहता हूं, बी के सामने वाले को स्मॉल बी कहता हूं, सी के सामने वाले को स्मॉल सी कह देता हूं। तो यहां पे क्या होता है ना, पाइथागोरस ने बात बोली थी, मैं वहां भी बताऊंगा कि किसी न्यूनकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड।
तीसरी भुजा के स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। दो भुजाओं का किन्हीं भी, अभी आपको बताऊंगा इसको, ठीक है, पाइथागोरस में लिखवाऊंगा इसे डिटेल में, अभी फिलहाल समझिएगा कि दो भुजाओं का वर्ग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ठीक है, या सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। सही है। तो अब यहां जो थ्योरम बनता है इसको समझिएगा, जो थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर, अगर मुझे ए स्क्वायर बराबर निकालना है तो मैंने कहा ना ए स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से छोटा होगा ना। तो अगर हमें ये पता चल जाए कितना छोटा होगा, अगर आपको ये पता चल जाए कितना छोटा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को उस छोटे, जितना छोटा है, जितना लेस देन, उतना वहां से माइनस करो, आपका काम बन जाएगा, है ना। याद रखिएगा, याद फॉर्मूला याद है, तरीका बता रहा हूं थ्योरम को कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना अगर हम माइनस कर दें दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर बराबर अगर हमें इक्वल करना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो माइनस क्या करना है, यहां से माइनस करना है 2bc cos a, 2bc cos a। देखिए फिर समझिएगा, ए स्क्वायर बराबर बी, देखिए जिसका स्क्वायर लिया ना, देखो फॉर्मूला कैसे आता है, जिसका स्क्वायर लिया उसके बाकी दोनों को यहां इक्वल में रख दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, फिर उन्हीं दोनों को रखा है 2bc cos के साथ जो थीटा की वैल्यू वो क्या है, जिसका हमने यहां पे स्क्वायर लिया ना उसके ठीक सामने। देखिए मैं नीचे में दिखा रहा हूं, एक बार फिर से लिखिए, अगर मैं यहां पे बी स्क्वायर ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या ले लिया यहां पे, बी स्क्वायर, बस समझिएगा ध्यान से, निकालना है अगर एसएससी तो बी स्क्वायर यहां पे अगर मैंने लिया तो अब मैंने यहां बी स्क्वायर लिया, तो बाकी तो दोनों बचे हैं उसको यहां पे ले लूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर जब माइनस क्या करूंगा 2, अब वही ए और सी स्क्वायर जो इस साइड लिया था उसी को यहां पे लिख दूंगा 2ac, और फिर जब cos के साथ वैल्यू रखनी होगी तो वो जिसको शुरू में लिया था b के सामने वाले एंगल को, b के सामने वाले, ये जो b है स्मॉल b, इसके सामने कौन सा एंगल है, b है, तो इसको ले लेंगे हम, यानी cos b। अब देखिए c में दिखा रहा हूं, ऐसे याद रखिएगा, खुद को समझ, देखो आंख बंद करके 10 बार खुद को समझाओगे, देख के खुद को समझाओगे तो अपने आप समझ में आ जाता है, फिर कभी भूलता नहीं है। सी स्क्वायर, जब हम सी स्क्वायर को ले रहे होते हैं ना तो यहां से क्या होगा भाई, सी को ले लिया तो अब बचा क्या, ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास यहां से बच गए हैं, और माइनस क्या करेंगे, इन्हीं ए और बी को, जिनको जो यहां पे लिखा हुआ है उसको ही वहां लिख दीजिए, माइनस 2ab cos, और यहां पे कौन सा एंगल होगा, जिसको इस साइड लिया उसके ठीक ऑपोजिट एंगल, यानी सी के सामने कौन सा एंगल, सी था, उसको ले लिया। ये जो आप देख रहे हो ना, एसएससी यहां से प्रॉब्लम बना रहा है, यहां से एसएससी प्रॉब्लम बना रहा है, याद रखिए। अब भूल जाइए कि पाइथागोरस से ही प्रॉब्लम बनती है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की ही प्रॉब्लम बनती है, अब यहां से बना रहा है। एक तो ये थ्योरम है, अभी मैं आपको जब पाइथागोरस थ्योरम सिखाऊंगा तो मैं यहां बताऊंगा कि यहां से अगर इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया जाए तो क्या बनता है, तब कैसे यहाँ पे जब हम कॉस के टर्म में नहीं लेना चाहेंगे तो क्या बनेगा, कैसे वो हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2bc और b इंटू बी ए, वो कैसे बनेगा उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो पाइथागोरस में समझाऊंगा, सेम ऐसे मिलता जुलता है। फिलहाल ये 3 याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको याद रखते हो तो प्रॉब्लम 10 सेकंड में बनाएगा। अच्छा, एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे पूछता है, ठीक है, प्रॉब्लम भी मैं डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम यहाँ से कैसे पूछ रहा होता है, जरा ध्यान दीजिए कैसे पूछ रहा होता है। आपको क्या करेगा, ये सबने नोट कर लिया, कैसे खुद को समझाना कि फॉर्मूला कैसे है, ठीक, कैसे पूछे। अब आपसे कह देगा, सपोज कीजिए कि आपको कह दिया कि इसको बोल दिया, इसको इस साइड की कोई वैल्यू दे दिया, आपको इस साइड की वैल्यू मान लो x दे दी, इस साइड की वैल्यू, नंबर कोई नहीं रखना हो, आपको ऐसे समझा रहा हूं, इस साइड की वैल्यू क्या दे दी, y दे दी, x दे दी, ये y दे दी, और इन दोनों के बीच का, मतलब 2 साइड दे दिया और उन दोनों के बीच का एंगल दे दिया, उन दोनों के बीच का एंगल आपसे बोल दिया भाई चलो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल दे दिया। और अब आपसे पूछ दिया कि फाइंड द थर्ड साइड, 2 भुजाएं देगा, 2 भुजाएं, अभी मैं प्रॉब्लम पे भी डिस्कस करूंगा, अगला न्यूमेरिकल बनाऊंगा इसी पे, 2 भुजाएं दे दिया और उनके इन 2 भुजाओं के बीच का क्या दे दिया आपको, एंगल दे दिया, और आपसे कह दिया कि भाई बता दो कि थर्ड साइड फाइंड द वैल्यू। अब जो साइड नहीं दिया है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो 2 साइड दिया उनका स्क्वायर माइनस 2 इंटू वही दोनों साइड
कॉस और जो एंगल दिया है उसको रखना होगा आपको, और रखोगे तो 10 सेकंड बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। जब ट्रिगो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसको, इसकी वैल्यूज क्या होती है, cos 30 की वैल्यू हालांकि आपको पता है, ठीक है, √3/2 लेकिन आप वहाँ मैं सिखा भी दूंगा जब ट्रिगो पढ़ाने वाला हूँ, त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल आप इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से CHSL में प्रॉब्लम आ रही है भाई, रखेंगे दिमाग में, रहेगी बातें ये, कोई डाउट? ठीक है, दो चीजें देखिए, न्यून कोण त्रिभुज से एक्यूट एंगल ट्रायंगल से दो बातें दिमाग में रखिएगा कि दो कोणों का योग सदैव तीसरे कोण से बड़ा होता है, सीधा सीधा प्रॉब्लम होता है तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज का होता है ऐसा, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जो 0 से बड़ा होता है 90 से छोटा होता है। और ये जो आपको न्यून कोण त्रिभुज में मैंने अभी ये लिखवाया थ्योरम, इसको दिमाग में रखिएगा, रहेंगी चीजें, कोई डाउट? लास्ट बताने जा रहा हूं आपको, ठीक। अभी देखो ध्यान से समझो, मैं क्या है ना कि थोड़ा लाइव क्लासेस होती है या चीज़ें, अभी लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि यूट्यूब के मैंने बोला था ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपके पास उतने सब्सक्रिप्शन होने चाहिए, ये अभी फिलहाल मेरे पास उतने नहीं है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब होगा तो बताऊंगा, तो वहाँ ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि फिर हम लोग 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू जब पढ़ेंगे ना तो रिदम नहीं टूटेगा, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अभी तो फिलहाल में जैसे आज कॉन्सेप्ट बताया तो फिर आप प्रॉब्लम बताने के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत बड़े भी नहीं बना सकते हम लोग इसको, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसे आप हिंदी में कहते हो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, इसको क्या कहते हो, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें कोई एक कोण, ठीक है, उसमें मैंने बोला था कोई भी, यहां मैं कह रहा हूं, वहां मैं तीनों कोण बोला था, यहां मैं कह रहा हूं कोई एक कोण, जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा होता है, कोई एक कोण। जैसे मान लो ये वाला कोण x है ना, तो ये जो x है ये ग्रेटर देन 90 होगा एंड लेस देन 180 होगा, कोई एक कोण, और नहीं भाई, दो कोण 90 से बड़े हो ही नहीं सकते, एक कोण 92 एक कोण 94 ले लोगे आप, 92 94 तो दोनों मिलकर 180 ज्यादा हो जाएंगे, 180 ज्यादा हो नहीं सकते ना, तो कोई एक एंगल ऐसा होगा जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। क्या? कोई एक एंगल ऐसा होगा जो 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। दिमाग में रखेंगे इस बात को, ठीक है। और दूसरी क्लियर है, एक पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, वो क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ा कोण है ना, अधिक कोण के सामने की भुजा भी सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है ट्रायंगल में, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा साइड भी होगा, इसको मिलेगी ना, ये साइड भी, इसके सामने के जो ऑपोजिट साइड है ना, ये सबसे क्या होगा, बड़ा। दिमाग में से रखिए, सबसे क्या होगा, बड़ा। वैसे भी आपको दिख रहा है ये सबसे क्या है, बड़ा है, सही है। फिर बाद में इसमें जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करके बताऊंगा वो क्या होगा, फिलहाल ये से बनाने में, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिए कि ये सबसे क्या हो रहा है, बड़ा होगा, जो अधिक कोण के सामने वाला की भुजा है, 2। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अधिक कोण से, वो क्या है, मैं एक बार फिर से बना रहा हूं यहाँ पे, मान लो ये A B C, ये अधिक कोण के सामने ये B है, ये C है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ का थ्योरम, वहाँ पे तो तीनों पे अप्लाई था ना, यहाँ पे तीनों पे अप्लाई नहीं होता। वहाँ देखो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों पे मैंने बताया था, यहाँ पर केवल जो अब बताने वाला हूँ केवल ये कहाँ पे अप्लाई होने वाला है, इस पर। समझिएगा क्या है, अधिक कोण के सामने वाली जो भुजा है, पाइथागोरस ने क्या बोला था, पाइथागोरस ने बोला था, यहाँ भी पाइथागोरस ने बोला था अधिक कोण त्रिभुज में, ऑब्ट्यूज में, कि क्या बोला था कि किसी ट्रायंगल में यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो, if the sum of the square of two sides is less than the square of third side, if the sum of the square of two sides is less than the square of third side, then that triangle is an obtuse angle triangle। तो वो सीधा सीधा पूछ देता है एग्जाम में, तो वो ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में मैं सब लिखवाऊंगा अभी, ठीक, लिखवाऊंगा। मुझे आप पे भरोसा नहीं कि आप ऐसे याद होगा, वहाँ पे मैं जब पाइथागोरस थ्योरम का एक लेक्चर बनाऊंगा, इसकी ठीक बात अभी बनाऊंगा, तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पाइथागोरस ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, कैसे वो अपने कंक्लूजन पे पहुंचा था राइट एंगल ट्रायंगल के, ये रखेंगे। तो अब देखिए
इसका मतलब जो है, देखिए इसका मतलब जो है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या ग्रेटर होगा। अच्छा बी स्क्वायर अगर ग्रेटर है तो अगर हम को इन दोनों को क्या करना हो, इक्वल करना हो, तो ये जितना ज्यादा है उतना ज्यादा हम उसको उधर दे दें, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को उतना हम क्या दे दें। ठीक है, ये सब बाकायदा प्रूफ होता है, लेकिन मैं बहुत प्रूफ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कैसे ये प्रूफ हुआ। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा है। अगर मैं उतना जितना ये बड़ा है भाई, ये ठीक है, ये हल्का है, ये भारी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और कुछ दे दूं तो ये बराबर पे आ जाएगा ना। इसका वेट को अगर मैं बढ़ा दूं तभी तो ये बराबर पे आएगा, ये नीचे था ये ऊपर, तो तभी बराबर पे आएगा ना। तो इस करते हैं, इसको बराबर करने के लिए मैं नीचे लिखता हूँ, इसको बराबर करने के लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए 2ac आ रहा है, दिख रहा है, 2ac cos b, मतलब सब कुछ वही है जो हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यूटन कोण त्रिभुज में पढ़ा था, बस माइनस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। लेकिन ये केवल एक पर अप्लाई होगा, वहां तीनों पे अप्लाई था, यहाँ पर एक पे अप्लाई होगा, अधिक कोण के सामने वाली भुजा पर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos b। बी स्क्वायर लिया, इसके तब यहाँ क्या लिया, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को लिया, प्लस जो इधर लिया उसी को लिया 2ac, याद ऐसे याद करना है, खुद को याद करवाना है 2ac और cos के बाद कौन सी वैल्यू, अधिक कोण वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, अधिक कोण वाली वैल्यू, जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है उसको हमने ले लिया। इतना याद रखेंगे, ठीक है, दिमाग में रहेगी बात। अधिक कोण, ठीक है, 3 तरह के कोण मैंने बताया यहाँ पे, सबसे 2 तरह के भी बताया, तीसरा भी बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूटन कोण त्रिभुज मैंने आपको बताया क्या कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, 2 भुजाओं का तीसरी भुजा से क्या होता है, बताइए भाई, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अधिक कोण में क्या होता है, 2 भुजाओं के वर्गों का योग अधिक कोण के सामने वाली भुजा के वर्ग से छोटा होता है। और अब इनसे में डिटेल में भी हम जाएंगे जब प्रॉब्लम दिखाऊंगा आपको। तो तीसरा और लास्ट है, जिसे आप बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट साइड के हिसाब से इक्विलैटरल ट्रायंगल था, एंगल के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे ज़्यादा थ्योरम्स यहीं से बनते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं से बनती हैं। मैं भी आपको सब दिखाऊंगा आगे, ठीक है। मैं ना मीडियंस बना के दिखाऊंगा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, एंगल बाइसेक्टर्स बना के दिखाऊंगा, तो सबके थ्योरम्स अलग अलग बताऊंगा मैं, वो सब अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। तब यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा यहीं से बन रहे होते हैं एग्जाम में। सबसे ज़्यादा वन लाइनर प्रॉब्लम्स जो होती है ना, मैथ में भी वन लाइनर्स आती हैं, तो मैथ में सबसे ज़्यादा वन लाइनर प्रॉब्लम जो आती है ना, वो यहीं से आती हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, तो सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है, दिखाऊंगा आपको। पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, ठीक है, ट्रायंगल विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। बाकी दोनों एक्यूट होंगे भाई, बाकी दोनों 90 अंश से छोटे होंगे, लेकिन एक कोई ऐसा होगा जो क्या होगा आपका, कोई एक कोण आपका 90 अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक, क्लियर है। अब पाइथागोरस, ये 90 डिग्री के इसके सामने वाले को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप, ठीक है, हाइपोटेनस, या हिंदी में बोलते हैं इसको आप कर्ण। एक आपका परपेंडिकुलर या लंब हो जाता है और एक आपका बेस हो जाता है, यानी आधार, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और लंब और आधार ये डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन ट्रिगो में जाके होता है कि थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और दूसरा बेस होता है। ये डिसाइड नहीं होता। अभी आपको ऐसा सीधा दिख रहा है, एल्टीट्यूड दिख रहा है, अभी मैं ऐसे ऐसे घुमा दूं तो ये आपको एल्टीट्यूड दिखेगा, ठीक है। तो ये डिसाइड नहीं होता। ये डिसाइड कहाँ जाके होता है, ये डिसाइड होता है जब हम कहाँ पढ़ रहे होते हैं, जब हम पढ़ेंगे किस चीज़ को, ट्रिगो पढ़ेंगे, तो वहाँ जाके ये क्या होगा, वहाँ पर जाके डिफाइन होगा ये। फिलहाल ये समझ में आएगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस ने यहाँ पे क्या कहा था, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे कि पाइथागोरस ने यहाँ पर क्या कहा था। मैं पाइथागोरस पे अलग ही बनाने वाला हूँ, लेकिन इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गया, कोई डाउट, सही है। अब इसमें एक छोटी सी बात और यहाँ पे ध्यान देते चलिए, छोटी सी चीज़, और वो ये है
कि अगर ये जो परपेंडिकुलर और बेस है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो परपेंडिकुलर और बेस है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अगर ये भी ए है और ये भी ए है, ये बराबर तो नहीं हो सकता, फिर इक्विलैटरल हो जाएगा, ये ए और ये है, अगर बराबर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर ये और ये आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ से भी प्रॉब्लम बनती है एग्जाम में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया पूछा जाता है, बहुत कुछ बन रहा होता है, दिखाऊंगा आपको। तो याद रखिएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या है? जहाँ पे आधार और आपका लंब यानी परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, अगर ये है, ये ए है और ये आपका एच है यानी हाइपोटेनस है, तो इसकी वैल्यू कैसे a√2 हो जाती है, इसकी वैल्यू कैसे a√2 हो जाती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये कैसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू कैसे, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी कैसे निकालते हैं, ठीक। जैसे इसको एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको कि अगर मैं h² बराबर क्या होगा? a² + a², सही है ना। h² बराबर, तो h² की वैल्यू देखिए, मैंने कहा था a√2 कैसे आ रही है, h² बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2a², तो h² बराबर निकालना है तो a√2 हो जाएगा। a√2 क्या हो जाएगा? 2। तो कैसे इसकी वैल्यू a√2 हो जाती है, कैसे इसकी निकालते हैं, कैसे, वो सब तो आगे की बात में बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा राइट एंगल, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें आधार और परपेंडिकुलर आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, और फिर दोनों ही फिर 45 हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है तो बताया था आपको बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों मिलकर 90 थे, तो ये 45 और ये कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। ये छोटा सा इंट्रो था, छोटा सा क्या था? एक इंट्रो था। आपको इस इंट्रो से क्या क्या प्रॉब्लम बन सकती है, मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत आराम से ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, क्योंकि ट्रायंगल आप समझ गए ना तो आप ज्योमेट्री समझ गए। सबसे ज़्यादा यहीं से प्रॉब्लम आती है, इसके बाद सर्कल से आती है, क्वाड्रिलेटरल से सबसे कम आती है आपकी ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चतुर्भुज से इसको अगर आप समझ गए तो आपका समझ जाइए कि आपका एक अच्छा खासा पोर्सन आपका क्या होता है? कंप्लीट हो रहा होता है। तो बहुत आराम बताएं, अगले प्रॉब्लम की हम लोग बात करेंगे, सही है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अच्छे समझ गए आप, खुद को समझा लिया। कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा, लेकिन इस बार अच्छे से करते हुए हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे, सही है, ओके।